बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूँ सईद चौधरी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के बायस आलमी मंजरनामा बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रहा है। कल के हरीफ आज के हलीफ बन रहे हैं। कल जिनके दरमियान दुश्मनियां थी वो अब एक दूसरे की तरफ दोस्ती के हाथ बढ़ा रहे हैं। रूस जो है वो ग्रीनलैंड के इशू पे अमेरिका की हिमायत कर रहा है और यूरोपियन ममालिक जो हैं वो चीन की तरफ मोहब्बत की नज़रों से निगाहों से देख रहे हैं। और फिर यूएई के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान भारत का दौरा करके गए हैं। उसके बाद भारत और यूएई दोनों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। दोनों आलमी मंजरनामे में उनकी तस्वीर जो है वो मध्यम पड़ती जा रही है। ये क्या मामला है? और फिर ट्रंप साहब ने एक मुर्तफिर भारत की वो जनाब उन्होंने क्लास ली है, वही बात 8 सियारे मैंने, लेकिन एक इजाफा किया है इस मरतबा उन्होंने। वो इजाफा क्या है इस पर बात करनी है। इसके अलावा दो और मौजूआत हैं जिन पे बात करनी है। एक तो इमरान खान की बहनें एक मरतबा फिर अडयाला जेल में अपने भाई के साथ मुलाकात करने में नाकाम रही हैं। दूसरी ईमान मुजारी साहबा जो हैं वो उस शख्स के पास इस वक्त पनाह लिए हुए हैं जिनको वो टाउट कहा करते थे, ट्वीट करती थी, उनके खिलाफ नारेबाजी करती थी, वो और उनके शौहर जो हैं हादी अली चट्टा साहब। अच्छा, ये खवातीन जो है ना ये बनती मरियम नवाज शरीफ है, लेकिन इनकी दौड़ें जो है ना वो फवाद चौधरी वाली हैं। कैसी अजीब बात है। और फिर ये अपना जो पीटीआई के कारकुन है उनको भी धोखा दे रहे हैं और इनके भाई जो हैं उनके हवाले से कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि ना वो बाल नोच रहे हैं इस वक्त इनकी हरकतों की वजह से। बाहर जो इनके कारकुन आते हैं ना ये 150 150, ये कहते तो हर मरतबा यही है कि जनाब 10,000 बंदा आएगा। कभी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा वालों की बारी है, कभी कहते हैं जनाब लाहौर वालों की बारी है। तो वो देख लें कितने बंदे थे। हर मरतबा जो तादाद है कारकुनों की वो कम होती जा रही है। जो कल मंगल वाले दिन जो इनके साथ लोग थे, खवातीन थी, वो कहते हैं 49 के करीब, 45 से 49 के करीब खवातीन थी और 100 के करीब जो है मर्द और वो जो लड़के लुड़के थे वो थे। मीना खान, शाद खान और शाद खट्टक और फिर वो क्या कहते हैं उसको शफी जान जो हैं ये उनके वहां से आए थे खैबर पख्तूनख्वा से, लीडरान इनके। इस मरतबा ना वैसे उन्होंने टाइम ही उठा देता, वाटर कैनन को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ੁੰਡੇ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, इन्हों दी दौड़ा लग गई हैं। और फिर जिनकी खवातीन है इन्होंने रोकने की कोशिश की पुलिस को। वो जो इनके मर्द है ना, मर्द जिन्होंने इमरान खान के लिए जाने देनी है, वो खवातीन में घुस गए, उनके पीछे पनाह लेने की कोशिश की। और जब पुलिस वाले वहां गए उनको उनके पीछे पीछा किया जा रहा, उन्होंने पीछा करना था, तो फिर खवातीन ने जनाब ये शोर मचा दिया कि मर्द पुलिस वाले खवातीन में घुस गए। तो खवातीन जो लेडीज पुलिस है वो बाद में बुलाई गई। तो भाई आप अपने बंदों को रोके ना जो आपके खवातीन वाले पोर्शन में जाके घुस रहे हैं। अच्छा, बहरहाल वो तो एक अलग बात है ना। वो जो दूसरा मैंने कहा ना कि ये मरियम नवाज दिया रिसा के दौड़ा फवाद चौधरी वालियाँ, आपको याद होगा कि मरियम नवाज को उनके वालिद की मौजूदगी में उनके वालिद के सामने कोटला जेल में 8 अगस्त 2019 को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद वो जमानत पर रिहा होगी। तो नैब वाले जनाब जो वो जान नहीं छोड़ रहे थे। क्यों नहीं छोड़ रहे थे? क्योंकि वजीर आजम उससे कहा जा रहा था जनाब इनको तंग करना है, इनकी तस्वीरें भेजे ये वो। अच्छा, नैब वालों ने एक और केस बनाकर ना 200 एकड़ अराजी वाला, वो जंग वालों को जो शकील रहमान को जो वो अलाटमेंट नहीं हुई थी, तो वो जनाब उसमें ना 200 एकड़ अराजी वाले में को फ्रॉड फ्रूट का बनाकर ना नैब ने इनको तलब किया था। पहले मेरे ख्याल मई 2020 में उन्होंने बुलाया, नोटिस दिए, फिर दोबारा फिर उन्होंने अगस्त में बुलाया। अब मरियम नवाज शरीफ और इनका देखें, वो कहना रिसा उन्होंने कर दिया। मरियम नवाज शरीफ ने जो कहा था ना, पूछा था ना लोगों ने, मुफाहमत की बात की थी कि मुफाहमत का अगर आपको जैसे इनसे बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि अब मुजाहमत का रास्ता क्यों चुने। उन्होंने कहा क्योंकि मुजाहमत का रास्ता ही मुफाहमत की तरफ जाता है, या मुजाहमत ही मुफाहमत की तरफ जाती है। बाद में इस तरह की उन्होंने बात की थी। इन्होंने भी सेम वही बात की है कि मुजाहमत करेंगे तो मुफाहमत होगी, ये बात। लेकिन उसका जो था वो 11 अगस्त 2020 को वो जिस अंदाज में गई नैब पेशी के लिए,
तो वहां तो हुजूर वहां इन्होंने तो वटे मारे सी दरवाजे ते जाके उत्थे, इन्होंने तो आवाज़ां दित्तियां कि असीं आ गए हाँ नोटिस की तमील वास्ते, सर तो आके इन्वेस्टिगेशन करो, तफ्तीश करो। दरवाजे नहीं खोले थे न्याय वाले ने। और ये जितनी तादाद में जाते हैं, और मैंने कहा ना रोज बरोज बस कमी, और जिस तरीके से ये भागे हैं, जब पुलिस ने बड़े पैर खड़काया कि दौड़ा लगी इन्होंने दिया, तो वो मुझे फवाद चौधरी साहब याद आ गए। फवाद चौधरी साहब भी ऐसे ही वो जो गाड़ी में पुलिस देख के फिर निकले, फिर भागे, फिर सांस फूल गया, तो रिसा मरियम दिया ते दौड़ा फवाद चौधरी वालियां। अच्छा, अब जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये जनाब इमरान खान जो हैं वो अपने बाल नोच रहे हैं। एक सीनियर जर्नलिस्ट की ये खबर है कि ये जो जब आते हैं ना मंगल वाले दिन, जाने बहनें आके ड्रामा करती हैं, तमाशा लगाती हैं, तो वो फुटेजेस और तस्वीरें वगैरह ना इमरान खान को दिखाई जाती है। तो इमरान खान ये देख के ना सूरत हाल वो परेशान होता है, फिर वो गालियां निकालता है। वो कहते हैं ना राना सनाउल्लाह के हमारे पास ना वो उसकी वो ऑडियो वीडियोस मौजूद हैं जब वो गालियां दे रहे होते हैं, तो वो गालियां सिर्फ उनको नहीं दे रहा होता, इनको भी दे रहा होता अपनी पार्टी वालों को। ये जो जाते हैं वहां के, जनाब ये क्या है ड्रामा, जनाब अगर आना है तो जनाब 10-20 हजार 30 हजार बंदा लेके आओ। ये 10-20 बंदे लेके आ जाते हो, वो भी भागते ऐसे हैं, स्पीडें उनकी हैं, जैसे फवाद चौधरी सारे इकट्ठे होकर चले गए हुए वहां पे। तो भारत ये अब जो मैं कह रहा हूँ ना, उनको ये धोखा दे रहे हैं, इनके वकला भी बार बार, और इनकी बहनें भी गलत बयानी से काम लेती हैं। पीटीआई वाले सारे लीडरान दे, जब अदालत का हुक्म है, अदालत का हुक्म है, यही कहते रहते ना। तो मैं ये अर्ज करता हूँ कि अदालत जो हुक्म हो, इस तरह दो टोक हुक्म नहीं है कि जनाब इन्होंने मुलाकात करवानी है या नहीं करवानी। अब आपको याद होगा कि ये मार्च ना 2024 में, उस वक्त जरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुड टू सी यू वाले टाइप लोग मौजूद थे, तो उन्होंने जनाब ये एक SOP साइन करवाए थे जिसमें इमरान खान के दस्तखत भी हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, और जो अडयाला जेल के स्टूडेंट थे उनके भी दस्तखत है। ये 28 तारीख को साइन हुआ था। इसमें यही तय हुआ था कि ना मंगल वाले दिन मुलाकात होगी फैमिली के साथ और वकला के साथ, फिर जुमेरात वाले दिन मुलाकातें थी। ये 2 दिन मुलाकातों के लिए रखे थे उन्होंने। तो इसमें वाज़े तौर पर ये लिखा हुआ है, ये अंडरलाइन किए हुआ है, मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि जनाब जो पाकिस्तान प्रिजन रूल्स हैं 1978 के, उनको सख्ती के साथ फॉलो किया जाएगा। इस शेख की मौजूदगी में बाकी जो निकात है ना, वो आप समझिए गैर मौसर हो जाते हैं, क्योंकि जब ये जेल रूल्स की बात आ जाती है तो फिर ये सुप्रीम का इख्तियार बन जाता है। अदालत के हथ बस च अदालत के हथ बस कुछ नहीं होंगे, फिर वो सुप्रीम की जी है वह होंगे। तो ये धोखा दे रहे हैं, ये जो बार बार कहते हैं अदालत का हुक्म, अदालत में क्यों नहीं जाते? तो इन्हें अदालत की दरखास्त कर, आपने खुद साइन किए हुए ये। और दूसरा इसमें जो लिखा हुआ कि 3 फोकल पर्सन उसने मुकर्रर करने थे। अच्छा, उस वक्त शेर अफजल मरवत को भी उन्होंने किया था, एक बैरिस्टर गौहर थे और एक साहब जनाब नियाजी थे, जुबैर नियाजी समथिंग कोई, 3 लोग थे। इन्होंने 2-2 नाम देने थे, 6 बंदे टोटल जाने थे, 2-2 नाम देने थे। ये एक ही लिस्ट में 6 बंदों के नाम डाल देते हैं। बाद में मेरे ख्याल वो केस लगा था तो उसमें सलमान अकरम राजा जो है वो भी इसमें शामिल कर दिया गया था। तो वो ये एक ही बंदा, यानी ये भी खिलाफ वर्जी करते हैं और फिर शोर मचाते हैं ना मुलाकात नहीं होने दे रही। तो ये मुलाकात अगर जेल रूल्स के मुताबिक होनी है तो फिर वो उस वक्त तक मुलाकात नहीं होनी जब तक जेल रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता। आप मुलाकात करके आए बस ठीक है, उसको सियासी रंग ना दे। अच्छा, दूसरा मजे की बात यह है कि जो 9 मई वाला GHQ वाला केस है ना इमरान खान के खिलाफ, तो उनके वकला ने एक दरखास्त दी मुतलका अदालत में, दहशतगर्दी की अदालत में, जनाब ये हमने कानूनी मुशावरत करनी है, इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, वकीलों ने दरखास्त दी। तो उसमें एक बड़ी दिलचस्प सूरत सामने आई है। वो दिलचस्प सूरत ये है कि प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जनाब इस केस में तो इमरान खान की गिरफ्तारी ही नहीं डाली गई, GHQ 9 मई वाला जो केस है। तो जनाब ये तो जुडिशियल रिमांड पे ही नहीं है, ये तो अदालत की कस्टडी में ही नहीं है। अदालत कैसे हुक्म दे सकती है? अदालत तो तब ही हुक्म दे सकती है जब जुडिशियल रिमांड पे हो, अदालत की कस्टडी में हो जेल में लेकिन अदालत की कस्टडी में होता है जुडिशियल रिमांड, ठीक है ना, अदालती कस्टडी में। तो वो
उन्होंने कहा जब ये नहीं हो सकता, इन्होंने अगर मुलाकात करनी है तो वही जो जेल रूल्स है 1978 के, उनके मुताबिक जाकर दरखास्त दे, मिल ले, कर ले मुशावरत। तो वो दरखास्त भी इनकी जो है ना वो मुस्तरद हो गई है। और फिर इनके सेनेटर जो है उन्होंने एक दरखास्त दी है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने जनाब राजा नासिर अब्बास नए नए बने हैं ना, उसके अपोजिशन लीडर सेनेट में, तो वो जनाब और कुछ और सेनेटर उन्होंने जनाब किया कि इमरान खान से मुलाकात के लिए, और फिर जनाब इन्होंने कोशिश की। यार ये मुझे समझ नहीं आ रही कि जनाब चीफ जस्टिस ना मिलने की कोशिश की थी ना जनाब, ये कोई उम्र था बंदयाल कि तो जान के जनाब दो लोग जो खोसा साहब थे एतजाज हसन साहब तो केस लग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। और मिलना जी से उन्होंने, और जल्दी तक इन्हें अपील जल्दी लग जान, वो नहीं मिले। पहलों शाहद अफरीदी ने भी मिलने की कोशिश की थी जब नया बनाया ये वजीर आला, तो ये भी मिलने के लिए गया था उस वक्त। यार ये जज कहाँ मिलते हैं यार। हाँ उनके वकील जाते, जैसे वो तरीकाकार होता है, वो रिक्वेस्ट करते, लेकिन फिर भी वो वकील भी गए थे इनके, वो फिर भी मुलाकात नहीं हो सकी। भाई ये जो दस्तावेज है इस पे आप ही के दस्तखत है ना, तो फिर इसी के मुताबिक जो माहदा हुआ था उसी के मुताबिक मुलाकातें होनी है ना। और जो मैं कह रहा हूँ कि जनाब खबर है कि जनाब इमरान खान को जो बाहर मंगल के रोज होता है वहां पे ड्रामा, वो पूरी जनाब उनको फोटोज भी दिखाई जाती है, तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं, बताया जाता है कितने लोग थे कितने लोग नहीं थे। तो फिर ये भैनों का जो मैंने समझ नहीं आ रही, ये मुजाहमत जड़ियाँ करनियाँ चाहदियाँ तो ये तो अपने भाई को पागल कर देनी है यही, अगर खबर ठीक है तो। पर और दूसरा जो ईमान मुजारी साहब हैं, ईमान मुजारी साहब जो हैं वो भी एक जनाब खतून होते हुए मर्दे हो रहे हैं। वो उनका लबो लहजा देखें, गुफ्तगू देखें, बातें सुनी उनकी, और सूरत हाल ये है कि वो जो एक्स में उन्होंने नहीं ट्वीट श्वीट किए हुए थे रियासत के खिलाफ, वो वाला मुकदमा है। अदालत में वो पेश नहीं हो रहे थे, अदालत को तखीरी हरबे करके धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, अदालत ने इनकी जमानतें खारिज कर दी, और फिर जनाब ये चले गए हाई कोर्ट में। कल हाई कोर्ट ने इनका वो जो दिफा का हक था जिरा का, वो भी बहाल कर दिया, और इनकी जमानतें भी बहाल कर दी, और इन्हें कहा गया कि 3 दिन के अंदर अंदर ना आपने ट्रायल मुकम्मल करना है, जिरा जुरा अपनी मुकम्मल करनी है। अब वो जो अफसर मुजोका साहब है मुतलका जज, वो इंतजार कर रहे थे, तो वहां उन्हें बताया गया जनाब उन्होंने ऊपर से एक होर केस पै गया है, उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार करने वास्ते। तो उन्होंने चलो एक वक्फा किया, दूसरा वक्फा किया, उन्होंने अज तो केस जरा रख लिया। इन्होंने इनके खिलाफ एक केस जो है ना ये FIR ये दर्ज हुई है 26 जुलाई 2025 को। जब वो नहीं आए थे बलूचिस्तान BYC वाले, तो ये वहाँ ये दोनों हादी और ये दोनों पहुंचे हुए थे उनके साथ यकजहती के लिए, इनके ट्वीट श्वीट तो उन्हीं के हक में है ना। तो वो जनाब एक FIR वहाँ दर्ज हुई है, तो उसमें ये कहा कि जनाब ये जो खातून है ईमान मुजारी, ये डंडों के साथ मुसल्ला थी, इनके शोहर के पास जनाब पिस्तौल था, तो जनाब ये जनाब हमलावर हुए, पुलिस पे जख्मी किया, गाड़ियाँ तोड़ी वगैरह वगैरह, दहशत गर्दी की इतफात के तहत ये मकदूम। वो कहते हैं इन्होंने फिरना है। जो इन्होंने दरखास्त जमानत इस केस में दायर की, तो वो जनाब उन्होंने सेम डे के लिए इन्होंने अप्लाई किया, सेम डे के लिए नहीं लगी, यानी आज ही दरखास्त फाइल हो तो आज ही उसकी सुनवाई हो जाए। ये रूटीन के मुताबिक आमतौर पे ये दूसरे दिन लगती है, आज भी पता नहीं लगती है या नहीं लगती। तो पुलिस जनाब वहाँ गई हुई थी। अब ये जनाब दोनों मियाँ बीवी जनाब ये बड़के मार रहे थे, जनाब हम तैयारी करके आए हैं, बैग भी लेके गए हुए थे सामान और कपड़ों का, गर्म कपड़ों का सामान जनाब, और चपटक नाती है जनाब लगे हुए इनको हीरो बनाने में। और जब पुलिस को देख के इनकी वो जनाब वो उधर मुँह ही नहीं कर रहे। और अच्छा इन्होंने बयान दिया कि अगर पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है तो कर ले, लेकिन गिरफ्तारी दे नहीं रहे। और फिर वहाँ जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वाजिद गिलानी साहब, वो आए इनके पास, उनका जनाब आओ थे मेरे दफ्तर चलते हैं बार एसोसिएशन के सदर का जो दफ्तर है उत्थे बैठो, तुम कोई गिरफ्तार नहीं करता जी। अच्छा अब जो ये मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूँ ईमान मुजारी का, जो उन्होंने कल वहां जब वो इनको पता लगा ना पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है, उन्होंने कहा जनाब ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ट्रैप किया गया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪਾਓ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ, ਨਸਣਾ ਤਾਂ ਨਸ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਨਸਣਾ ਸੀ।
पेशावर वालों निकल जाते जिथे भी जाना सी, लेकिन मेरा ख्याल है स्टेट बड़ी सख्त हुई है इन्होंने हवाले के नाल। अच्छा अगर गिरफ्तार करना चाहते हैं तो कर लें जनाब। ये सर हम अच्छा कहते खौफजदा वो हो कि जनाब जो जिन्होंने ताहजात इस्तिस्ना लिया हुआ है, असी नहीं डरते, उन्होंने तो खौफ अरूजते आ, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। और बैठे हुए वहां किनके पास जाके बैठे हुए, विजय वाजिद गिलानी साहब के पास। और वाजिद गिलानी साहब के हवाले से इन्होंने जो ट्वीट किए हुए हैं, एक तो ये देखें जो ईमान मुजारी साहब का वाजिद गिलानी के बारे में ट्वीट है कि जो ये सदर जो है ना वाजिद गिलानी, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का सदर बनने का अहल ही नहीं है। और ये इसकी जो हरकतें हैं, इसका जो किरदार है वो बुज़दिलाना है, उनको बुज़दिल कह रही हैं। और फिर वो कह रही है कि जनाब ये जो ना शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बना हुआ है, डाउट है उनका। और फिर वो एक और जगह लिखती हैं, एक और ट्वीट किया हुआ है इन्होंने, जनाब ये इतने अच्छे टाउट होने के बाद भी अगर वाजिद गिलानी को इमारत से बाहर फेंकना था, इस तरह का। यानी उनको ये टाउट कहती थी, उनके खिलाफ नारेबाजी भी। जब उनके सामने वो उन्होंने वकलाने नहीं किया था उनके साथ कोई मामला, तो पर्चा दर्ज करवा दिया था। वो जहांगीरी वाला मामला भी था, उसमें भी तो इन्होंने जनाब फिर वो उनके खिलाफ नारेबाजी भी की थी। अब उसी शख्स के पास जाके ये बना लिए हुए हैं। अच्छा और वो जो राजा नासिरबाज साहब, वो जनाब पहुंच गए जनाब इनके साथ हज़ारे यकजहती के लिए। एक तो ये कि सदर साहब जो हैं, इन्होंने जो कानून को मतलूब मुलजमान है उनको पनाह दी हुई है, ये भी एक तरह से जुर्म है। लेकिन वकीलों ने थोड़ी राय थी कि वकील कहते जनाब असी ते साडे कोल ते आना ही आना लोगों ने। तो राजा नासिरबाज किस चीज से गए वहां पे। अच्छा श्री मजारी साहब जनाब वो भी पहुंच गई हैं जनाब, कहते मैं अपनी बेटी को मिलना तो है ना, इन्हें जेल से भेज ही देना। और राजा नासिरबाज साहब मेरा ख्याल जो उनका ताल्लुक जो है, जैसे वो मजबूर हैं ईरान की हिमायत करने पे, इसी तरह मेरे ख्याल वो ये जो खातून है इनकी हिमायत पे मजबूर है। उनकी कोई मसलक का भी मेरे ख्याल जो ना वो इशू है। तो ये जनाब इनकी कल की जो कारगुजारी है दोनों की बहादुरी की, वो पंजाबी च कहते हैं ना कि हुण कि जनाब जरूरत के वक्त गधे नूं भी प्यो बनाना पैंदा, तो जिस इन्हां दे घर भी जाके पनाह लैनी पै जाती है भाई। यही इन्होंने किया है। देखें आज लगता है केस नहीं लगता है। वैसे अगर पुलिस ने गिरफ्तार करना तो और भी तरीका था ना, वहां से जब निकल जाते हाई कोर्ट से तब गिरफ्तार कर लेते। तो वहां जनाब घिराव शिराव करने की बहरहाल पुलिस भी बैठी हुई थे, भी बैठे ने ये अंदर कमरे च, पुलिस वाले बेचारे बाहर बैठे ने ठंड दे विच। और फिर यूएई के सदर जो एक दिन पहले नहीं आए थे भारत, मोदी साहब से मिलके गए हैं, 3-4 घंटे वहां रहे हैं। तो उसके बाद जनाब वो तजारत को जनाब डबल कर देंगे और वो यहाँ सरमायाकारी करेंगे और मुख्तलिफ शोबों में तावन जो है उसमें इजाफा किया जाएगा। और फिर इस बात पे सोच विचार करने के माहदे में दस्तखत हुए हैं कि दफाई तावन जो है वो उसका को माहदा करना है। उसमें अभी सोच विचार का माहदा हो, तब माहदा मुहदा कोई नहीं होया। वो उन्हें भी समझ आई हुई वाले भी। अच्छा बहरहाल वो तो बाद जनाब जो सऊदी अरब आ, अच्छा आप देखें ना, ये आप जो अरब मीडिया है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया दोनों देखें, ये बड़ा आसान है। आप वो जो एक्स है एप्लीकेशन ट्विटर उते 2-4 दफा करोगे ना अरबी वाले का, तो थोड़ा अरबी दी भी आनियाँ शुरू हो जाएंगी। फिर उन फिर तुम ट्रांसलेट कर लो, तो वहाँ हजूर वाला भरा पड़ा है पाकिस्तान के झंडों के साथ, अरब सोशल मीडिया सऊदी अरब के झंडों के साथ, और वो जो हमारा है GF-17 थंडर उसके साथ। वहाँ हवाई मुश्कें हो रही है ना सऊदी अरब में, तो इंडिया ने भी दरखास्त दी थी कि सानू भी बुला लो। उनका नहीं यार तुसी उत्थे की करना जाके, हम साडे जहाज भी सिट हो गए, अपना तो सिटने सिटना तुसी। और फिर एक और तुर्किया पाकिस्तान सऊदी अरब झंडे लगे हुए ने जनाब तड़ातड़, और यूएई के खिलाफ जिहड़े ने बड़े ट्वीट किए जा रहे हैं। और फिर एक और खबर जो है वहीं से ये खबर आई है कि जनाब जो ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माहदा हुआ है ना, और फिर जो तुर्की जो है वो भी एक उनको उसके साथ यानी तीनों का एक और दफाई पैदावार का माहदा होने वाला है। वो कहते हैं जनाब, वो खबर है कि एक माह में 17 मरतबा ये मौजू पे मुज़ाकरात हुए दोनों ममालिक के दरमियान, ये दफाई सियासी तावन ये वो। इस हवाले से ये सऊदी अरब के साफ़ी हैं गाजी अल हारसी,
उन्होंने ये बात कही। और ये खबर भी आई है कि ना बांग्लादेश जो है ये इसमें शामिल होने वाला है। अब बांग्लादेश के शामिल होने का मतलब ये है कि जो हमारे DGSP ने कहा तुसी हमला करो तो मशरक वालों होना असी हमला करना, ये वो वाली सूरत बनती हुई नजर आ रही है। और दूसरा जो वहाँ सऊदी सरकारी टीवी है वो तो हुकूमत का मौका भी पेश करते हैं ना। उन्होंने कहा जनाब जो अबू दहबी यूं पूरे की नहीं बात, अबू दहबी वही जो जिसके हुक्मरान हैं ये मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान, असल तो उत्थे दे ने अबू दहबी दे। उनके जनाब अबू दहबी जो सऊदी अरब के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी कर रहा है और वो कहते हैं असं खबरदार कर दें उन्होंने कि असी अपनी जी मुमलकत और वो सलामती नू कोई भी खतरा लाक होया ना असी फिर मंजी ठोक देनी है, जरूरी इकदाम करने हैं और असी हरगज हिचकिचाना नहीं। यानी ये मामला बना हुआ है, तुर्की खुल के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा ये UAE जो है ये अरबों में भी तनहा रह गया हुआ है और सारे सऊदी अरब वाल टुर गए ने। कतर जड़ा वो उन्हें महदा ही खत्म करता, वो होर पासे टुर पे, वो तुर्की वाल टुर गया। चलो लो देखो मजे की गल, UAE नूं छड्ड के तुर्की नाल महदा कर गया। और UAE जड़ा जनाब ये इंडिया ते दोनों एक दूसरे देखी जा रहे हैं। और इंडिया था जेड़ा ना ये रूस दे नाल बड़ी इन्हें दोस्ती सी, रूस दे नाल तलकात खराब हो गए ने इन्हां दे। कैसी दिलचस्प गल है, जो ट्रंप ने धमकी लगाई थी ना कि रूस तो तेल बंद करो वरना मैं 500% टैरिफ ला दांगा, ये डर गए। इन्होंने तेल घटाते बिल्कुल ही घटाता। हुण रूस जड़ा गुस्से होया फिरदा, एक गल। और दूसरा जो ब्रिक्स की जो बहरी मुश्कें थी ना इसमें इन्होंने कहा आ जा यार तुम ही आ जा बिच, तेरे को बड़ा वड्डा एक पता नहीं की ओहदा नाम जिहड़ा पाकिस्तान इन्होंने बहरी बेड़ा नहीं तोड़िया सी वो जहाज बरदार, वो कहते तुम ही आ जा यार, ये नस गया, ये नहीं गया उन्होंने। और फिर दूसरी जो बात थी इन्होंने जो बरहमूस है, बरहमूस इन्होंने बनाया हुआ है उनके तावन से, रशिया के तावन से। ये अब ये बातें कर रहे हैं, रशिया को इन्होंने किसी तरीके से ये पैगाम दिया है, तफजात का इजहार किया कि जब तुसी वो दिन कुछ सीक्रेट्स जेडे ने ना वो लीक किए बरहमूस दे। और दूसरा इन्होंने लेना सी उन्होंने जो सखोई नहीं SU-57 ये सौदे सुदे करते पे सी, वो नहीं बेचना सी इनू। ये कहते नहीं जी अगले महीने उन्होंने मैक्रोन नहीं होना तो सी तो खरीदना, वो राफेल ही खरीदना, 114 पता नहीं किन्ने बनाई बनी फिरते हैं। तो रशिया के नाल भी तलकात इन्होंने खराब है। और ट्रंप जो उन्हें एक मरतबा फिर यानी 1 साल पूरा हुआ ना, 1 साल पूरा होने के बाद इक़्तिदार का उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें फिर उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग वो जो है वो बंद करवाई जिसमें 8 जंगी तैयारे कराए गए थे। चलो ये 8 वाली गल तो ठीक है, हूँ अगे जाके उन्हें तादाद इजाफा भी कर देता। वो कहते हैं कि जनाब जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है इन्होंने मेरी तारीफ भी की कि जनाब आपने जो जंग बंदी 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग बंद करवाई और 1 करोड़ यानी 10 मिलियन जानें बचाई हैं आपने। अब उसको 10 मिलियन को उसने इजाफा कर दिया, 10 मिलियन उन्होंने डाल के ना इसके पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मुंह में, फिर आगे 10 मिलियन उन्होंने अपनी तरफ से डाल दिए कि वो कहते 10 मिलियन, मैं कहता हूँ 20 मिलियन, 2 करोड़ लोगों ने जाना बचाइया। मैं कोई भुखा नहीं हैगा अमन प्राइज था, वैसे मैं हकदार सी, ये भी उन्होंने किया। और दूसरी जो बात है ये जो मैं कह रहा था ना ये नई साफबंदियाँ हो रही हैं और सारा कुछ इधर उधर तब्दीलियाँ हो रही हैं। तो एक तो वो जो मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब के बाद अब बांग्लादेश के हवाले से ये बातें सुनने में आ रही हैं कि जनाब वो भी शायद। अच्छा अब ये जो इशू है ना कि ग्रीनलैंड वाला, वो ट्रंप ये कहता है कि जनाब ग्रीनलैंड जो है, अच्छा ट्रंप ने ना मैक्रोन ने एक मैसेज किया ऐसी कि जनाब जी हो रही है ना उत्ते वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम उत्ते भी तुसीं भी आना हुंदा डेवोस दे विच ते जरा साडे वाल दोपहर का खाना छाना खा लो। ट्रंप ने ਉਹਦਾ प्राइवेट मैसेज है ना वो भी ट्वीट करता, यानी उनको ख्याल ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी बस इस बार ना दुनिया के हुक्मरानी का जो ख्वाब देख रहे। अच्छा अब ये और कहता ग्रीनलैंड थोड़ी कश्ती गई सी 500 साल पहले, कल भी मैं दसिया सी ਉਹਦਾ खत जरा ते डेनमार्क को। अच्छा अब इसमें जो है ना ये जो रूसी सदर के है ना तर्जमान दमत्री पेस्कोव उनका नाम है, वो ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेता है तो सदर डोनाल्ड ट्रंप
तारीख रकम करेंगे। ये इकदाम ना सिर्फ अमेरिकी तारीख बल्कि दुनिया की तारीख में भी अहमियत रखेगी, एक बात कर दी। और जो रूसी वजीर खारजा हैं वो ये कहते हैं कि ग्रीनलैंड पर, जो ग्रीनलैंड है ये डेनमार्क का कुदरती हिस्सा नहीं है, वही बात जो अमेरिका कह रहा है। और दूसरी तरफ वो जो यूरोपीय मालिक हैं वो अपने कामों में लगे हुए हैं सारे। अब सूरत ये है कि जो मैक्रोन है, एक तो उन्होंने गजा में उन्होंने कहा मैं नहीं अपनी बंदे बंदे भेजने। अच्छा, इसराइल ते चीन ਨੂੰ भी दावत दी है उन्हें तुसी भी शामिल हो जाओ, वो पीस ਜਿਹੜੀ बोर्ड बना रहे ਉਹਦੇ। और यूएई ਨੂੰ भी दी थी, यूएई ने तो मंजूर भी कर ली, वो 1 अरब रुपया भी कहते मदद भी करांगे, अरब रुपया तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन वो भी मदद भी करांगे थोड़ी। तो उन्हें कहा जनाब अगर नहीं मैक्रोन फ्रांस साबित होएगा शामिल होएगा तो मैं 200% टैरिफ लावांगा इन्हां ते। ट्रंप ਜਿਹੜਾ कह रहा है यानी काम वधिया खड़ा। और उन्हें एक और गल करती, उन्हें कोट करता कि जनाब जो एक आइलैंड है बरतानिया वो भी छोड़ने वाला, उधर ने भी टुर पिया बरतानिया वाल भी। हालांकि बरतानिया ते अमरीका दे बारे मेरा ख्याल है, हले भी मैं उस गल ते कायम हाँ कि यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय मालक सारे नैटो अलग भी हो जाए ना, बरतानिया ने ते रूस अमरीका ने इकट्ठा ही रहना। और शायद मेरे दिन पुरानियां कोई गल्लां हैगियां ने, वो जब ये सर्द जंग थी ना रूस पे, तो जो रशिया के यूएसएसआर के जो वजीर खारजा थे वो अमेरिका का दौरा करके आए, तो लंदन में वो रुके थोड़ी देर के लिए। तो वहाँ एयरपोर्ट पे हिथ्रो पे मेरे ख्याल, तो उनसे ये सवाल किया गया कि क्या आप बरतानिया के वजीर खारजा से भी मुलाकात करेंगे, आप ठहरे जो हैं जहाँ रुके जो हैं। तो उन्हें क्या जो तो आका नूं मिले ही ना उदों गुलामां नाल मिलने की जरूरत नहीं होंगी। यानी मेरे जहन में ये कंसैप्ट है कि इस तरह का इनका आपस में ताल्लुक है। लेकिन बरतानिया कहते जनाब साडा उत्थे राज हुंदा सी, असीं बराबर है, पर जो भी है अब सूरत ये बन गई है कि बरतानिया जो वो भी परेशान है। ये चीन जो है अपना सबसे बड़ा जो सफारत खाना यूरोप में कहाँ खोल रहा है, खुला तो पहले ही है लेकिन जगह दे दी है बरतानिया ने उसको, चीन को, कि जनाब सबसे बड़ा ये आप यहाँ अपना सफारत खाना जो है ना उसकी बिल्डिंग शिल्डिंग बनाए। यूरोप का सबसे बड़ा सफारत खाना इंग्लैंड में होगा, बरतानिया में होगा। अच्छा, पोलैंड के वजीर खारजा जो भारत के दौरे पे हैं, तो जनाब उनके ऊपर जनाब चढ़ाई कर दी इन्होंने कि जनाब आप पाकिस्तान का दौरा किया तो जनाब आपने पाकिस्तान का दहशतगर्दी के हवाले से जो मौकफ है उसकी तईद कर दी। तो असी तो पहलगाम के हवाले ना साडा मौकफ हो रहा, उन्होंने मौकफ हो रहा। वैसे तो यूएई वाले जिहड़े ने वो थोड़ी मौकफ के मुताबिक एलामिया नहीं जारी करके गए कि सरहद पार से दहशतगर्दी होती है उसकी मजम्मत करते हैं। यूएई वाले ने पछताना जिहड़े कर रहे हैं जो उन्होंने हो रहा ना इस्लामी दुनिया में, और अरब जो उन्होंने कर रहे हैं वो जो पाकिस्तान के खिलाफ इन्हों के बयानिए जो तकवीयत दे गया, तईद कर गया, वो मैं गल कर रहे हैं। तो ये जनाब उसने ये कहा कि जनाब अगर आपको मेरे वो दौरे के पाकिस्तान के दौरे के हवाले से आपके तफजात हैं, तो जो इंडिया ने रूस के साथ जंगी मशकें की हैं तो उन पर हमें भी इतराज है। ये सुनिए जरा, अंदर खड़ा होकर इन्होंने कह गया और बड़े कॉन्फिडेंस ने कह के गया। And of course, we also have concerns. India took part in the Zapad exercises in Russia. जो मैंने अर्ज किया कि बरतानिया जो है उसको जनाब जगह दे रहा है कि यूरोप में सबसे बड़ा सफारत खाना जहाँ बनाओ इसको चीन को। तो दूसरा जो ये वहाँ बातें हो रही हैं, यूरोपीय यूनियन जो बातें कर रही है जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, नॉर्वे, इटली वगैरह जो है, वो कह रहे हैं जनाब जो उन्होंने तो वहाँ कह भी दिया ना, ये मैक्रोन ने तो जो फ्रांस के सदर हैं, कि जनाब ये वक्त का तकाजा है कि जनाब अहम शोबों में चीन के साथ बराह रास्त जो है वो सरमायाकारी इसकी जरूरत है, वो कह रहे हैं। यानी चीन कह रहे हैं जनाब तुसी हुण सरमायाकारी करो, यानी ये मतलब चीन के नाल डायरैक्ट रवाबत कायम करना, सरमायाकारी दिया उन्होंने दावत देना। यदा मतलब तो है कि वो यूरोप जो सारा उन्हें कह रहा, यदा मतलब अमरीका तो दूर ही, सीधा सीधा यही गल है ना। तो नेटो तो मैंने पहले दिन तो कह रहे हैं नेटो खतरे पई हुई है। अच्छा, बहरहाल दूसरा ये एक और खबर है कि जैसे ये इंडिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा है T20 बांग्लादेश ने जो हो रहा, बांग्लादेश ने कहा जैसे तो नहीं जाना, पाकिस्तान ने कहा जनाब अच्छा वो कहते थे पाकिस्तान के जो बोर्ड है ना क्रिकेट बोर्ड उन्होंने मशवरा करांगे, जो कहेगा वो करना, असी कहना कोई नहीं जाना, तुसी नहीं गए तो असी भी नहीं जाना। फिर वो जो ICC वाले आए थे टीम शीम, उन्होंने कहा जनाब ठीक है जनाब, ऐसा भी सोचा जा सकता है कि आयरिश टीम, आयरलैंड की टीम ने वहाँ उसके मैच हैं वहाँ पे श्रीलंका में, तो आप उनकी जगह, तो आयरलैंड ने कैसे नहीं जाना, साड़ी जान को खतरा नहीं है। ये बड़ा अजीबो गरीब जहा वो भी जरा ना वो जो इन्हों का
इसी तरह जो वर्ल्ड कप हो रहा है ना अमरीका फुटबॉल का, तो ये एक बरतानवी साफी हैं पेरिस मॉर्गन, उन्होंने एक तबसरा किया है। उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये जो मुआलिक हैं ये 10 में से 8 फेवरेट टीमें जो मैंने जो नाम दिए अभी, ये हो सकता है बाइकाट कर दें ट्रंप साहब की हरकतों की वजह से। इस तरह की जनाब जो सूरत हाल ये बनी हुई है ग्रीनलैंड के ऊपर, और दुनिया में जो तकसीम है ना और नई सफबंदियां हैं वो बड़ी तेजी के साथ और गैर मुतवक्को वो हो रही हैं। अल्लाह बेहतर करेगा, अमन रवे। ट्रंप पता नहीं क्या करता। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए भी लाख के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।